हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आए हैं जिसका टॉपिक है सच में क्या ये लोग आपको समझ पाएंगे। तो लोग क्या सोच रहे हैं, ये लोग आपके जीवन से जुड़े हुए संबंधित लोग हैं। ये सारे लोग आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या सच में जो आप हैं जैसे आप हैं, क्या ये आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं या कभी समझ पाएंगे। सब कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए समान है। अगर मैं बात करूं आपकी एनर्जी की, तो आपने अपने आप को बहुत संभाल के रखा है, नहीं तो आप अपना कहते हैं ना कि मानसिक संतुलन ही खो देते। इतनी विपत्तियों और इतनी मुसीबतों से आप गुजरे कि शायद इस स्थिति में कोई मानसिक रूप से ठीक नहीं रह सकता, क्योंकि मून का कार्ड आया है। तो ये बता रहा है आपकी उलझनों को, आपकी डिप्रेशन वाली स्थिति को, आपकी एंजाइटी को, आपके दिल के भावों को। तो कुछ तो ऐसा है जिसकी सोच में फंस के आप बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं, यानी कि बार बार उसी बात को लगातार सोचे जा रहे हैं। उन चीज़ों को आपने निकालने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन आपको बस एक ही प्रश्न आपके दिमाग में उठता है कि जो आपने वक्त दिया, जो आपने प्यार दिया, जो समय आपने दिया, जो जीवन के कीमती समय इन लोगों के साथ आपने लगा दिया, क्या ये लोग आपको कभी समझ पाएंगे। ये बात आपके दिमाग से कभी निकलती ही नहीं है, क्योंकि देखो आपके जीवन में जो कुछ भी आपने किया आज तक, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचा, अपने लिए कभी सोच ही नहीं पाए। दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे सुखी रहें, इनके दिल में दर्द ना हो, इनकी ज़िंदगी में कोई कष्ट ना हो, इनकी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएं। मतलब आप करते क्या है आज तक, आप तो इनकी मुसीबत में खड़े रहे। वो चाहे आपके हस्बैंड थे, चाहे आपके घर परिवार वाले थे, आपके ससुराल वाले थे, आपके जानने पहचानने यार दोस्त मित्र सहेलियाँ जो भी हैं। देखो यहाँ मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, तो ओपन माइंड से, क्योंकि एनर्जी का कोई जेंडर ही नहीं होता, तो उस हिसाब से आप सुनना। तो आप करते क्या है, इनको जब आवश्यकता पड़ी, अगर आप अपने हस्बैंड के बारे में सोच के देख रहे हैं, या आपने किसी ऐसे इंसान को जिसने आपने जिसको बहुत प्यार किया, तो ये रीडिंग उसके लिए हो सकती है। घर परिवार की सोच रहे हैं तो उनके लिए, क्योंकि ये जनरल है, ठीक है। तो आपने इनके लिए इतना सब कुछ किया, आप इनके लिए ऐसे खड़े थे, एक ढाल की तरह बन के खड़े हो गए थे इनकी हर मुसीबत में। तो आप इनको क्या करते थे, इनके दुख सुन रहे हैं, इनको दुख से उबारने की कोशिश कर रहे हैं, इनके दुख में ही दुखी हैं। आपके जीवन में कुछ ना दुख है, फिर भी आप इनके दुख सुन सुन के ही दुखी हैं कि अरे इसके जीवन में ये क्यों है परेशानी, अरे चलो मैं इसकी मदद कर देता हूँ या कर देती हूँ। ऐसी कई सोच आपके दिमाग में आती रहती हैं, और आप क्या रहा, हमेशा से मदद के लिए तैयार खड़े रहे। लेकिन हुआ क्या, जब आपको आवश्यकता पड़ी तब ये लोग दूर, कोसों दूर जाकर खड़े हो गए। दूर दूर से नज़र नहीं आए कि ये लोग हैं कौन, कहाँ हैं। ये आपके कभी अपने भी थे, ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि ये आसपास नज़र आए हों। ये दूर जाकर खड़े हो गए आपसे, आपको अकेला छोड़ दिया उन मुसीबत से लड़ने के लिए। परेशानी सुनना तो दूर, आपके पास भी नज़र नहीं आए। तो ये तकलीफ़ बहुत होती है कि आप सोचते हैं शायद आपसे ही कोई गलती हो गई है, आपने ही कुछ भूल कर दी है, शायद आप इनको नहीं समझ पाए, शायद आपने इनका साथ कम दिया। आपने साथ कम नहीं दिया है, आप बस आपकी जान बची है आपके पास, वो ही नहीं दी है। कहो तो ये वो भी ले लेंगे और डकार नहीं लेंगे, और ये कहेंगे नहीं कि आपने अपनी जान दे दी, उसमें भी कहेंगे ये इंसान तो पागल था, ये तो बेवकूफ़ था, ये हमने क्या कहा था कि हमारे पीछे जान दे दो, इसने तो अपनी जान दे दी, है ना। ये ऐसी स्थिति के लोग थे जो आपको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। आप क्यों इनके लिए जान दे देते, आपने जो कीमती समय दिया है वो किसी जान जाने से कम तो नहीं है। ये जो आपका जीवन आज चल रहा है, ये क्या है, ये पुनर्जन्म कह लीजिए, आपकी नई ज़िंदगी कह लीजिए, जिसमें आप सांसें भर रहे हैं। एक टेंशन, एक एंजाइटी ज़रूर फील करते हैं, कभी कभी अकेलापन फील करते हैं, लेकिन आप पहले से बहुत मजबूत और सशक्त हुए हैं, अपने कामों पर ध्यान दे पा रहे हैं, अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। लोग आपको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप कितने नेक और सरल स्वभाव के और प्यारे इंसान हैं। बहुत सारे लोग आपको
खूबसूरत मानते हैं। कल तक जो उंगलियां उठाई जाती थी आपके चेहरे पर, आपके चरित्र पर, आपके स्वभाव पर, आज वही चीज़ें लोगों को पसंद आ रही हैं। आपका चेहरा पसंद आ रहा है लोगों को, आपकी बातें पसंद आ रही हैं लोगों को, आपका साथ पसंद आ रहा है लोगों को। ये देखो होता है कुदरत का न्याय। कोई आपके साथ करे ना करे, जिसको मिल जाते हैं ना वो कदर नहीं करता, वो 2 कौड़ी का समझता है। मिल गए, अब आप मुश्किल पड़ जाएंगे, अब आप महंगे हो जाएंगे, अब आप ऐसे हो जाएंगे, अनमोल हो जाएंगे, अब आप प्राप्त नहीं होंगे इन लोगों को, ऐसे लोगों को जो आपको कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते थे। क्या सच में ये लोग आपको समझ पाएंगे? आपका जो ये प्रश्न है, तो मैं बता दूं कि कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष कहते हैं नल में घुसाओ या ज़मीन में गाड़ दो, फिर भी वो टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है। तो वो तो कुदरत की देन है। लेकिन ये आदत से मजबूर लोग ये समझ सब रहे हैं, ये कभी ऐसा नहीं था कि आपको समझ नहीं रहे थे। ये अपनी सहूलियत के अनुसार समझ का प्रदर्शन करते हैं। आपसे फ़ायदा है तो आपको समझ रहे हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, आप इनके काम नहीं आ रहे हैं, या आपको अपनी ज़िंदगी से उखाड़ फेंकना है, निकाल फेंकना है, तो ये ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं कि आपको समझ नहीं पा रहे हैं। तो लोग अपनी परिस्थितियों के हिसाब से आपको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो टेंशन आपके दिमाग में लदा है ना कि क्या ये लोग मुझे समझ पाएंगे, ये क्यों लगा है? क्यों सोचते हैं आप कि वो लोग समझें आपको? आप समझ रहे हैं, आपके परमपिता परमेश्वर समझ रहे हैं कि आपने क्या किया है। सबसे पहले तो हमें अपने जीवन में ये लक्ष्य बना लेना होता है कि हमें नेक रास्तों पे चलना है। और नेक रास्ते क्या होते हैं हमें खुद नहीं पता भाई, हम अनजान हैं, हमें नहीं पता क्या गलत क्या सही। लेकिन जिसको करने में मन में प्रसन्नता हो वो सही, जिसको करने में अपना ही मन दुखी हो जाए, कोई शब्द बोलने में अपना ही मन दुखी हो जाए, अरे ये आज हमसे बोला जाता कैसा लगता, अगर ये काम जो मैं इसके साथ कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये मेरे साथ होता तो कैसा लगता। तो जो लगता आपको वही गलत है और वही सही है। जो लगने से खुशी होती है वो सही रास्ता है, जो लगने से बुरा लगता है, तकलीफ़ होती है, वो गलत है। तो ये गलत सही की पहचान का सबसे सरल और सीधा रास्ता मुझे लगता है होता है। तो फिर अगर हम जान जाते हैं कि हमारे कर्म सही हैं, हमने दूसरों को कष्ट नहीं दिया, तकलीफ़ नहीं दी, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है कि ये कभी हमारे बारे में सोचेंगे अच्छा या नहीं सोचेंगे। आपको पता है ना कि आपने अच्छा किया था, आपने इनका साथ दिया था, आपने सहयोग किया था, और इन्होंने क्या किया, बदले में क्या किया, इनाम की जगह क्या दिया, आपको दुख दिया, दर्द दिया, धोखा दिया, और आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर जाने पर मजबूर किया। ऐसे लोग करते क्या हैं, खुद नहीं कहते, धक्के नहीं लगाते कि आप चले जाओ, भाग जाओ, वो ऐसे कर्म करते हैं कि आप इनको छोड़ के भागो। इतना टॉक्सिक, इतना नरकीय जीवन बना देते हैं कि आप खुद ही इनको छोड़ के चले जाएंगे, फिर ये विक्टिम बन के दोषारोपण आप पे कर देंगे। ऐसे शातिर, या मैं टाइटल दरअसल लिखने वाली थी, ऐसे भूसे भरे दिमाग के लोग आपको समझ पाएंगे या नहीं। ये टाइटल मैंने नहीं रखा क्योंकि पता नहीं यूट्यूब को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। सच पूछिए तो ये भूसे से भरे दिमाग के लोग हैं, इनमें ना दिमाग है, इनका कैसा है, कचरे वाला दिमाग है। भूसा फिर भी काम आ जाता है, कचरा भी रिसाइकलिंग में कुछ चीज़ें होती हैं जो काम आ जाती हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल कीचड़ वाला दिमाग लेके चल रहे हैं कि कहाँ उछालनी है कीचड़, हमेशा यही सोचते रहते हैं। तो ऐसे कचरे वाले दिमाग के लोगों के लिए आप अपना समय ये सोच के या एंजाइटी में क्यों बिता रहे हैं कि कभी तो ये हमें समझेंगे, कि क्या सच में ये हमें कभी समझ पाएंगे। आपने जो किया वो समझ रहे हैं, वो आपने उनका साथ दिया, सहयोग दिया, और उन्होंने आपके साथ छल किया, धोखा किया। ये विक्टिम बन के खड़े हैं, ये आपको क्या बना रहे हैं, आपको दोषी बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि आप ही दोषी हैं, सब कुछ करने वाले आप ही हैं। तो क्या इनको पता नहीं है आपने इनके साथ क्या किया है? आपको पता है ना कि आपने इनके साथ किया, आपने इनकी हमेशा भलाई चाहिए, आपने हमेशा इनका साथ दिया।
तो लोग क्या सोचते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं बता दूं, लोग ये सोच रहे हैं कि आपने इनका बहुत साथ दिया था, इन्होंने कैसे आपके ऊपर दोष लगाए थे, इन्होंने कैसे आपको रोने पर मजबूर कर दिया था, इन्होंने कैसे अपने जीवन से, ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया था, ये आज सोचते हुए ये लोग नज़र आ रहे हैं। इनको सच में पता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक नेक दिल इंसान हैं और आप इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट थे, लेकिन ये आपकी कदर नहीं समझ पाए। ये बात इनको अच्छी तरीके से समझ आ रही है, लेकिन भाई करें क्या, नाक कट जाएगी ये बोलने में कि हाँ तुम अच्छे थे, है ना। नाक कट जाएगी, ये गिर पड़ेंगे, ऊपर आसमान पे चढ़े बैठे हैं और ये नीचे गिर पड़ेंगे, इनकी तो जैसे मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इनका ईगो इतना भारी है कि कहते हैं ना कि सर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। ये कहीं मायने में तो सच होता है, लेकिन जिस इंसान के साथ आप बुरा करते हैं और उसने बहुत अच्छा किया है, उसके सामने झुकने में क्या ही बुराई है। बाद में ईश्वर तो तुम्हें कर्मा भुगतवा के झुकाएंगे ही झुकाएंगे। ये आप भी जानते हैं कि इनके सब कर्मों का खेल है और इनको कर्मा मिलना है। जो दर्द, जो तकलीफ़ इन्होंने आपको दी, वो ये गुजरेंगे ही उन तकलीफ़ों से। तो लोग आज इस समय आपकी पोजीशन के बारे में सोच रहे हैं, आप कितना आगे बढ़ चुके हैं और क्या आप इनको कभी माफ़ कर पाएंगे, ऐसी सोच के साथ ये लोग बैठे हैं। ये देखो, आपकी एनर्जी में मुझे नहीं लगता आप ऐसे लोगों को माफ़ कर पाएंगे। चलिए ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए। थैंक यू।